हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। बच्चों, इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। इंटीग्रेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ एक बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ एक फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं कि कभी भी नीचे कोई भी फंक्शन हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है बच्चों। कैसे हम लिख देंगे कि लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे जो फंक्शन है वो, और प्लस सी। बच्चों, क्या कहा है मैंने कि नीचे कोई भी फंक्शन हो, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, तो हम इंटीग्रेशन में क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ जो नीचे फंक्शन है वो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ मैंने यहाँ यूं लिख दिया, नीचे लिख दिया बच्चों मैंने 1 + x⁻⁷, और नीचे ऊपर इसी का डेरिवेटिव लिख देता हूँ 7x⁻6। तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन है ना। तो ऐसा यदि है तो हम क्या लिख देंगे कि लॉग ऑफ जो नीचे फंक्शन है, और नीचे कौन है बच्चों फंक्शन, 1 + x⁻⁷ और प्लस सी। समझ रहे हो। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं बेटा, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा करते हैं बच्चों, नीचे वाले फंक्शन को हम टी स्पॉज कर लेते हैं। समझ रहे हो, नीचे वाले फंक्शन को हम टी स्पॉज कर लेते हैं। तुम्हें याद है ना कि नीचे यदि लीनियर हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था लॉग ऑफ नीचे वाला। तो अब ये नीचे ये फंक्शन है, इसका नहीं पता कि ये कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने अपनी संतुष्टि के लिए इसको लीनियर स्पॉज कर लिया। अब हम क्या करें, टी स्पॉज करने के बाद आप लोगों को इसका डेरिवेटिव करना है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, एफ डैश एक्स, और फिर x के डेरिवेटिव को लिखते हैं हम dx, और t का जो है वो बच्चों कितना, dt। समझ पा रहे हो। ठीक है, अब अपना जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसी शक्ल बन चुकी है उसकी, ये देखें इसकी शक्ल कैसी बन चुकी। ऊपर लिखा हुआ है बच्चों एफ डैश एक्स डी एक्स, और एफ डैश एक्स डी एक्स देखो किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, और नीचे वाला t है। अब नीचे लीनियर दिखाई देते ही आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया है कि log ऑफ t लिख देंगे हम। बच्चों टी तो सपोज किया हुआ था ना, टी की जगह टी की वैल्यू लिख दो, और जो टी की वैल्यू क्या है बच्चों, लॉग ऑफ टी, टी मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बच्चों। समझ रहे हो। एक फॉर्मूला मैं और बता रहा हूं आप लोगों को। यहां कोई भी फंक्शन है, फंक्शन की कितनी भी पावर है, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में हो, तो बड़ा आसान है बच्चों। फंक्शन की पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, इस फंक्शन की पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी। मैंने क्या कहा है कि यहां कोई भी फंक्शन हो, उसकी कितनी भी पावर हो, समझ रहे हो, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि साथ में है तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड प्लस सी। ये अपना इंटीग्रेशन होगा। देखते हैं इसका प्रूफ भी हम, थोड़ा सा ध्यान दें। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी यहां पावर कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड तभी बनेगा जब ये लीनियर है। अब ये तो कोई जनरल फंक्शन है ना, मुझे क्या पता ये लीनियर है या नहीं, आपको क्या पता ये लीनियर है या नहीं है। तो इसको मैं लीनियर सपोज कर लेता हूं। ऐसा कर लेता हूं मैं कि एफ एक्स को टी सपोज कर लेता हूं, जेड ले लो टी ले लो जो मर्जी। अब टी लेने के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं बच्चों इसका। एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, एफ डैश एक्स, और एक्स का जो होगा वो डी एक्स, और बच्चों टी का जो होगा वो डी टी। अब ये इंटीग्रेशन है बच्चों, तो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, बच्चों यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, यहां देखो डी टी के इक्वल है। और इसको आप लोगों ने टी लिया है, तो ये टी पावर एन और आगे डी टी। अब इंटीग्रेशन आसान है, कैसे करोगे, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड प्लस सी। बच्चों टी को आप लोग किसको टी लेके चले थे, एफ एक्स को टी लेके चले थे, तो एफ एक्स का पावर एन प्लस 1, उसी से आप लोग डिवाइड करें और प्लस सी। तो सिंपल से ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं बच्चों। क्या क्या है फॉर्मूले बच्चों, कि मैंने कहा है कि कोई भी फंक्शन हो, उसकी कितनी भी पावर हो बट वो पावर कांस्टेंट हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में हो, और dx हो।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी ये फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे बच्चों। समझ रहे हो? जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये लिख दिया यहां 10 पावर 10x इंटू में sec स्क्वायर x। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा, ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए, ये कोई भी फंक्शन है, क्या इसका डेरिवेटिव साथ में है? बिल्कुल, 10x का जो डेरिवेटिव हो तो sec स्क्वायर x होता है। तो इसका डेरिवेटिव यदि साथ में है तो मैंने क्या कहा कि उस फंक्शन की, और फंक्शन कौन है? 10x है ना, फंक्शन की पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड बच्चों, और प्लस क्या लिख देंगे? c। तो सिंपल है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है बेटा, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को यूं कहूं कि नीचे कोई भी फंक्शन हो, सेकंड फॉर्मूला, नीचे कोई भी फंक्शन हो, ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। कैसे लिखोगे? log ऑफ नीचे वाला, और नीचे कौन है बच्चों? f ऑफ x, और प्लस क्या लिख देंगे? c। समझ रहे हो? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां कि मैंने यहां लिख दिया sin x। अब बच्चों नीचे कोई फंक्शन लिया है ना मैंने, ऊपर इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं, यानी cos x। तो नीचे कोई फंक्शन हो, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। क्या बच्चों? log ऑफ नीचे वाला फंक्शन, और नीचे जो फंक्शन है वो कौन है? sin x प्लस c। तो बेटा ये भी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं, समझ रहे हो? अब बच्चों मैंने कुछ एक फॉर्मूले और बताए थे, कुछ एक बेसिक और बताया था। क्या बताया था? कि ऊपर नीचे सेम पावर हो, न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो। जब ऊपर नीचे सेम पावर हो तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाते हैं, याद है ना। फिर मैंने कहा था कि ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी पावर है, तो हम डिवाइड करते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है टाइप पे। बच्चों जैसे मैंने ये लिख दिया x और नीचे लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहां देखो, ऊपर छोटी पावर है और नीचे बड़ी पावर है। ऊपर कितनी पावर है? x की 1 पावर है, नीचे 2 पावर है। ऊपर बड़ी पावर है और सॉरी, ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, और एक ही पावर का डिफरेंस है। देखो ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो 1 पावर का गैप है ना, 1 पावर का गैप है। ऊपर छोटी पावर हो, नीचे बड़ी पावर हो, एक ही पावर का डिफरेंस है, 1 पावर का डिफरेंस है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दो। रिपीट कर रहा हूं मैं, ऊपर छोटी पावर हो, नीचे बड़ी पावर हो, एक पावर का डिफरेंस है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दो। तो यहां देखो जरा, एक ही पावर का डिफरेंस है, यहां 1 पावर है, यहां 2 पावर है, तो इनकी पावर का जो गैप है वो कितना है बच्चों? 1 है ना, 1 है। तो मैंने क्या कहा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दो। अब तुम कहोगे कि सर नीचे वाले का डेरिवेटिव जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो 2x है, तो मैं यहाँ 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। अब देखो बेटा, ये 1/2, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैंने कहा था कि यदि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाला लिख दो। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो ऊपर छोटी पावर हो, नीचे बड़ी पावर हो, 1 पावर का गैप है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाओ। अब यहां तुम्हें थोड़ा सा और ध्यान देना है। मैंने यहां लिख दिया x पावर 7, और यहां लिख दिया मैंने 1 प्लस एक्स पावर 16। अब ये भी देखो, यहां ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है। अब पावर का गैप देखो, एक पावर का गैप है या अनेक पावर का गैप है? एक से ज्यादा गैप है ना, है ना। यदि एक ही पावर का गैप होता तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दे। अब एक पावर का यदि गैप नहीं है, एक से ज्यादा पावर का गैप है, तो आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर जितनी भी पावर है एक्स की, उसकी पावर में 1 ऐड करके टी एक्सपोज कर लेंगे। एक पावर का गैप है तो डिफरेंशिएशन बना लें, एक का नहीं है, एक से ज्यादा पावर का गैप है, तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके टी एक्सपोज कर लें। समझ रहे हो? अब डेरिवेटिव करो, 8 एक्स पावर 7, और x का क्या लिखोगे? dx बच्चों, और t का क्या लिखोगे? dt। अब यहां देखो, ये x पावर 7 और dx है ना, तो dx के साथ वहां x पावर 7 है,
तो dx के साथ यहां भी आप लोग x पावर 7 को अलग कर लो, बाकी को अलग कर लो। तो x पावर 7 dx किसके इक्वल मिला मुझे, dt बाई 8। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन बिकम, यहां देखिए ऊपर वाला dt बाई 8, बाई में 8 मैंने यहां लिख दिया और यहां लिख दिया dt। बच्चों फिर ये 1 प्लस एक्स पावर 16 है, तो 16 को x पावर 8 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं ना। और वो x पावर 8 जो है वो t है, ये t है, तो ये t का स्क्वायर। बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, यहां 1 है, तो ये देखो जरा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये चेक करो ये किसका डेरिवेटिव है, ये तो tan इनवर्स x का है। तो बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन है वो कौन है, tan इनवर्स x की जगह t है बेटा, यहां t की जगह t की वैल्यू वापिस रखनी है आप लोगों को, तो 1/8 tan इनवर्स t। अब t आप लोग किसको लेके चले हो, x पावर 7 को, सॉरी x पावर 8 को, और प्लस c। तो बड़ा आसान है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, एक पावर का गैप है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दो, और अनेक पावर का गैप है, तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके t ले लो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कोई फंक्शन हो, उसकी कितनी भी पावर हो, उसी का डेरिवेटिव साथ में है, तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। नीचे कोई फंक्शन, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला। ये फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। फिर मैं 4 फॉर्मूले आप लोगों को और बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें tan x का इंटीग्रेशन चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मैंने नहीं बताया था। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, या तो आप लिखे log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x। tan x का जो इंटीग्रेशन है या तो log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x, समझ रहे हो। उसके बाद cot x का जो इंटीग्रेशन है, cot x का, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log ऑफ sin x या फिर माइनस log ऑफ cosec x, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं बच्चों आप लोगों को। फिर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों sec x का। तो मेरे प्यारे बच्चों sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec x प्लस tan x या फिर log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बच्चों आप लोगों को इंटीग्रेशन चाहिए कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स या फिर log ऑफ tan, जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को बच्चों याद रखने हैं कि ये फॉर्मूले हैं क्या। tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों की कोट x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को sec x का इंटीग्रेशन ध्यान रखना है, और बच्चों उसके बाद जो आप लोगों को इंटीग्रेशन ध्यान रखना है वो cosec x का इंटीग्रेशन ध्यान। तो मेरा अंदाजा ये चारों फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहां देखिए जरा क्वेश्चन, देखो जरा कैसा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऊपर छोटा पावर है नीचे बड़ा पावर है। जब भी ऊपर छोटा पावर हो नीचे बड़ा पावर हो और एक पावर का गैप हो, तो क्या बताया था मैंने, ऊपर डेरिवेटिव बना लो। अब अनेक पावर का गैप है तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके टी ले लो, ऐसा ही तो कहा था। तो बच्चों ऊपर वाली पावर में मैं 1 ऐड कर लेता हूं, तो ऊपर तो 1 पावर है ना, तो इसकी पावर में 1 ऐड करूंगा तो 2, और इसको टी ले लिया। अब टी लेने के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हो 2x होगा, और x का कितना होगा बच्चों, dx होगा, और बच्चों यहां t का कितना होगा, dt होगा। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दें, गौर फरमाए जरा। यहां देखो dx के साथ x है,
dx के साथ x है, तो यहां से केवल dx के साथ x की वैल्यू चाहिए मुझे। तो x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आया बच्चों, ये dt है ना, तो बाई में 2 लिख दूं क्या, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, समझ रहे हो। अब यहां जो इंटीग्रेशन आएगा, देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, यहां देखिए जरा बच्चों, ये x dx जो मिला तुम्हें dt बाई 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लो एक बार, और ये dt, फिर नीचे 1 प्लस, अब यहां देखो dt है, यहां dt है, तो ये सारा मुझे t में कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि dt और यहां x बढ़ा रहे, नहीं भाई, यदि dt है तो सारा t में कन्वर्ट करना है। तो ये x पावर 4 को क्या तुम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से आप लोगों को देखना है कि ऊपर तो मेरे प्यारे बच्चों dt लिखा हुआ है, ये 1 प्लस, तुम कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर तो t के इक्वल है, तो लिख दो ना, ये t और इसका स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, यहां इंटू में तो 1 है। अब एक बात मुझे बताओ जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ना भी याद रहे तो यूं सोचो, इसका किसका डेरिवेटिव है ये, तो बच्चों ये तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, मतलब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, x की जगह तो t है, बच्चों t की जगह t की वैल्यू वापस पुट करें, और जो t लेके चला हूं मैं, वो t क्या लेके चला हूं मैं, t तो अपना x स्क्वायर है, और प्लस क्या लिख दे c, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस बच्चों आप लोगों को बेसिक पे ध्यान देना है कि हमने क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है। ये देखिए जरा, ये भी देखिए, यहां ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है। जब ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, एक पावर का गैप है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, और अनेक पावर का गैप है तो ऊपर वाली पावर में 1 ऐड करके t लेंगे। तो बच्चों यहां ऊपर x स्क्वायर है, तो 1 ऐड करोगे तो x क्यूब को क्या ले लें बच्चों, t। आगे आप लोग इसको खुद ट्राई कर लें, समझ रहे हो ना, ये तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि क्या आया है। नेक्स्ट देखिए जरा, यहां भी देखो जरा, तुम्हें याद है पिछली एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि नीचे पूरे फंक्शन की पावर है, पूरे फंक्शन की पावर, तो एक बार उस पावर को भूल जाओ, ये लो भूल गए, ये लो भूल गया। तो भूलने के बाद क्या कहा था मैंने कहा था कि यहां पावर देखो, यहां 1 है और यहां 2 है, तो एक ही पावर का गैप है ना, ऊपर छोटी पावर है, एक ही पावर का गैप है, और जब एक ही पावर का गैप हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए जरा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव बताओ बच्चों, ये तो 2x है इसका डेरिवेटिव, तो मैं क्या कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और जो नीचे ये पावर है, ये नीचे फंक्शन, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मैं। जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये पावर -2 और ये x स्क्वायर प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा तुम्हें कि कोई भी फंक्शन हो, उसकी कितनी भी पावर हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पड़ोस में बैठा हो, तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड, यही तो बताया था मैंने। तो यहां देखो जरा, ये कोई फंक्शन है, ये रहा इसका डेरिवेटिव, अब फंक्शन की पावर कितनी है, -2 है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव यदि वहां साथ में है, तो मैंने वहां इंटीग्रेशन में क्या कहा कि जो भी फंक्शन है ना बच्चों, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड कर दो चुपचाप, और उसी से डिवाइड कर दो, प्लस सी। तो बेटा ये कितना है, -1, तो ये -1/2 लिख दो इसके साथ में, -1/2, ये नेगेटिव पावर है तो नीचे ले आओ बेटा, पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, यही तो अपना आंसर है। कर लेंगे, तो चुटकुला है बच्चों, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अपना इंटीग्रेशन है, इसको ऐसा करो बच्चों, ऐसा करो, इस एक्स के नीचे अलग कर दो और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ये लो, फिर ये माइनस है तो -1 के नीचे अलग कर दो, इंटीग्रेशन भी अलग। यहां इधर वाले पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, इधर इस पार्ट की, इसमें देखो जरा कौन सा रूल लगेगा, ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर छोटी नीचे बड़ी, एक ही पावर का तो गैप है। तो भाई साहब जब एक ही पावर का गैप हो तो क्या कहा था मैंने, इसका डेरिवेटिव ऊपर बना दो। अब तुम कहोगे कि सर नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है ना वो तो 2x है, तो 2x ऊपर बना दो। अब 2x ऊपर बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो बच्चों मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड। अब तुम्हारे दिमाग में यह आया होगा कि सर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रेशन तो हम खुद करेंगे, मैं मना करूंगा फिर भी करोगे तुम कि सर नीचे वाले का log लिख दो। अब यहां ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये किसका इंटीग्रेशन है? इसका इंटीग्रेशन बताइए। इसका तो tan इनवर्स, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स, मतलब ये डेरिवेटिव tan इनवर्स का है ना। तो माइनस क्या लिख दें बच्चों? tan इनवर्स x, और x की जगह तो x ही है, प्लस c आंसर। तो मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को और मेरे साथ बने रहना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां भी देखो बेटा, ऊपर छोटी पावर है और नीचे बड़ी पावर है, और एक ही पावर का गैप है, ऊपर 1 पावर है नीचे 2 पावर है। जब एक ही पावर का गैप हो तो क्या कहा था? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लो। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग चेक करो, 2x प्लस 2, इसका जो डेरिवेटिव वो क्या कौन है? 2x प्लस 2। तो सोचो ऊपर 2x प्लस 2 कैसे बनाया जाता है? 2x बना लो, 2 तो फिर भी हम क्या पता बना लेंगे, तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां से देखिए जरा, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2, ये लो अपने आप ही बन चुका बच्चों। अब जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो मैंने क्या कहा है तुम्हें? जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो क्या कहा है कि log ले लो नीचे वाले का, log ऑफ नीचे वाला प्लस सी। समझ पा रहे हैं ना? तो बड़ा आसान काम है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अभी वही पिछली एक्सरसाइज वाली बात कि जब पूरे की पावर, रूट, रूट का मतलब पूरे की पावर है ना, कितनी? 1/2। जब पूरे फंक्शन की पावर है तो एक बार इसको इग्नोर कर देंगे हम। जैसे ही हमने इग्नोर किया तो क्या दिखाई दिया? ऊपर 1 पावर नीचे 2 पावर, एक ही पावर का गैप है। और जब एक पावर का गैप है तो क्या कहा है मैंने? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लो। अब इसका जो डेरिवेटिव वो कितना है बच्चों? ये तो 4x है, तो मुझे ऊपर 4x चाहिए। ऊपर 4x कैसे आएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट जरा सीखना है बच्चों, कॉन्सेप्ट जरा सीखना है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये x है और मैं ये नीचे से पावर ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, ऊपर लिख रहा हूं फंक्शन का 2x² प्लस 3, और पावर 1/2 है नीचे, तो ऊपर -1/2। अब मैं इसका डेरिवेटिव यहां बना रहा हूं, ये 4x है तो 4 से मल्टीप्लाई बच्चों, 4 से डिवाइड। समझ पा रहे हैं ना? अब यहां देखो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये पड़ा, फंक्शन का डेरिवेटिव यदि उसके पास में है तो फंक्शन की जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करके उसे से डिवाइड, यही तो बताया हुआ है मैंने। तो बच्चों ये क्या मिला? 1/2। ये जो फंक्शन है वो कौन है? 2x² प्लस 3। इसकी पावर में 1 ऐड करोगे तो +1, और उसी से मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड करोगे तो ये लो +1, और प्लस क्या लिख दें? c। अब तुम्हें थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, ये कितना है? ये तो 1/2 है। ये कितना है? 1/2। और ये कितना है? 1/4। तो ये 1/4 और ये 1/2 है तो कितना आ जाएगा? 2/1। समझ रहे हो? अब यहां जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? ये है 2x² प्लस 1, और ये कितना है? ये तो 1/2 है बच्चों, ये 2 पे कैंसिल। तो यहां मिला आप लोगों को 1/2, और 1/2 मतलब रूट, तो रूट ऑफ 2x² प्लस 1 और प्लस। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? कर लेंगे इस क्वेश्चन को ना, x² प्लस 3 को t लेके भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड चीजों पे जाए। यहां देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, जिसकी शकल बुरी दिखाई दे उसको टी ले लेना, जिसकी शकल बुरी दिखाई दे उसको टी ले लेना। कहीं लोग दिखाई दे टी ले लेना, कहीं इनवर्स दिखाई दे टी ले लेना। क्या कहे? बुरी शकल वाले को टी ले लेंगे, लोग दिखाई दे उसको टी ले लेंगे। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या कहा मैंने? कहीं इनवर्स दिखाई दे उसको टी ले लेंगे। यहां देखो जरा, पूरे क्वेश्चन में किसकी शकल बुरी है? तुम कहोगे कि सर रूट एक्स की बुरी है, तो ऐसा कर लो, रूट एक्स को टी ले लो, रूट एक्स को टी ले लो। समझ रहे हो? हम किसको टी ले लें बेटा? रूट एक्स को टी ले लें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बड़ा आसान है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, रियल लॉजिक क्या है कि रूट एक्स को टी क्यों लिया? तुम्हें याद है कि कभी भी हम टी रेशियो का इंटीग्रेशन करें तो मैंने कहा था ये एंगल लीनियर होना चाहिए।
कभी भी टी रेशियो का इंटीग्रेशन करें तो मैंने कहा था जो एंगल है वो लीनियर होना चाहिए। बच्चों क्या एंगल लीनियर है? रूट एक्स तो लीनियर नहीं है ना, तो इसको लीनियर सपोज कर लिया ताकि इंटीग्रेशन में मुझे दिक्कत ना आए। तो रूट एक्स को टी ले लिया, ये रूट हटा दो, रूट हटा देंगे तो केयरिंग ऑन बोथ साइड एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव कर दो तो dx और टी स्क्वायर का बच्चों 2t dt। अब ये इंटीग्रेशन देखो, इस इंटीग्रेशन की शक्ल कैसे बनने वाली है। ये 1 रूट एक्स को तो t लिखा है, फिर कोस रूट एक्स को फिर t लिखा है, फिर वो dx, तो dx देखो बच्चों किसके इक्वल है, dx है 2t dt। dx किसके इक्वल लिखा हुआ है बेटा, 2t dt। ऐसा कर लो, t से t को उड़ा दो। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, cos t और साथ में dt। बच्चों cos t का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin t। अब t की जगह t की वैल्यू रख दो, 2 sin, और t को क्या लेके चले थे हम, रूट एक्स को t लेके चले थे, प्लस सी। सिंपल कर देंगे ना, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बेटा। एक चीज और याद रखना आप लोगों को, ये सारे टी रेशियो कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इनके इनवर्स बच्चों, इनके इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और लॉग एक्स आर नॉट लीनियर। ये बेटा लीनियर नहीं होते, इनकी अपनी एक्सपेंशन होती है, ये लीनियर नहीं होते। साइन कॉस कोई भी टी रेशियो, उनके इनवर्स, ई पावर एक्स लॉग एक्स, इनकी अपनी एक एक्सपेंशन होती है, तो ये लीनियर नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। ये तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहां देखो, तुम्हें याद है कि इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने यूं कहा था कि टी रेशियो है, तो ये एंगल है वो लीनियर होना चाहिए। तो यूं बताओ क्या ई पावर एक्स लीनियर होता है? मैंने अभी तो बताया, देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और इनके इनवर्स ई पावर ए पावर और लॉग, ये लीनियर नहीं होते। तो तुम कहोगे नहीं सर ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी अपनी एक एक्सपेंशन है। तो ऐसा कर लेते हैं कि ये टी रेशियो का एंगल लीनियर होना चाहिए, नहीं है तो इसको मैंने लीनियर सपोज कर लिया, क्या पता क्वेश्चन हो ही जाए। अब t लेने के बाद डेरिवेटिव करते हैं, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एक्स का फंक्शन इसलिए साथ में dx और t का बच्चों कितना हो जाएगा dt। तो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, अब देखो dx के साथ e पावर x है, तो ये e पावर x रहा अकेला और ये dx रहा, तो ये e पावर x और dx मिलके क्या बना रहे हैं, तो dt बना रहे हैं ना। अब कौन बचा, अब बचा कोसेक स्क्वायर e पावर x, और e पावर x को तो t लिया, अब ये डायरेक्ट बन चुका। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, सॉरी एक्स तो है ही नहीं यहाँ, टी है, माइनस कोट टी और प्लस सी। अब बच्चों ये माइनस कोट टी जो है वो टी को क्या लेके चले थे हम, ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये देखिए, ये टी रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों। टी रेशियो देखते ही तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि ये जो एंगल है ना ये लीनियर होना चाहिए। अब तो ये लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ तो e की पावर माइनस एक्स है, तो क्यों ना हम इसको लीनियर ले लें, आई लेके चलना। लेट वो जो एंगल है ना बच्चों 2e पावर माइनस एक्स प्लस 5, उसको लीनियर ले लें, यानी टी ले लिया मैंने। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, टू एज इट इज ई पावर माइनस एक्स का बच्चों ई पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस dx, समझ रहे हो। और उधर बच्चों t का कितना हो जाएगा dt, t का कितना हो जाएगा dt। कोई प्रॉब्लम बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो अब थोड़ा सा ध्यान दें। यहां देखो dx के साथ e की पावर माइनस एक्स फ्री बैठा है, तो इस इतने इतने की वैल्यू चाहिए मुझे, तो e पावर माइनस एक्स dx, ये माइनस उधर ले जाओ बेटा, माइनस और डिवाइड कर दो dt बाई टू, dt बाई टू।
अब जो अपना इंटीग्रेशन है वो देखिए क्या बन चुका। अब जो इंटीग्रेशन है क्या बन चुका, वो बन चुका माइनस डी टी बाई टू। ये लो मैं यहां अलग से लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ई पावर माइनस एक्स और dx जो है वो माइनस डी टी बाई टू, ये कोसेक्स स्क्वायर, और अंदर वाले को मैंने टी लिया है। अब हर बच्चा इसका इंटीग्रेशन जानता है, क्या होता है बच्चों, माइनस कोट टी, और ये माइनस वन बाई टू पहले ही पढ़ा है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये वन बाई टू और प्लस सी। बच्चों टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, ये कॉट, और टी को क्या लेके चला हूं मैं, टू ई पावर माइनस एक्स प्लस फाइव, और प्लस क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सी। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहां क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप लोगों को यही ध्यान रखना कि हमने क्वेश्चन किए कैसे। हाँ, ये एक्सरसाइज आप लोगों को आती है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, समझ रहे हो। कोई ना आए तो मेरे से पूछें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। यहां देखो बेटा, मैंने कहा था कि जिसकी भी बुरी शक्ल है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया इन्होंने, प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफ कर देना मुझे। ये क्वेश्चन बच्चों यहां देखो जरा, बुरी शक्ल किसकी है, बुरी शक्ल तो तुम कहोगे कि सर इसकी है। तो ऐसा कर लें कि बुरी शक्ल वाले तुझे टी मान लिया, ये लो, बुरी शक्ल वाले को मैंने टी ले लिया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, शक्ल को सुंदर कर लें, मेकअप कर लें इसका, करो बच्चों। तो साइन सिक्स एक्स और इक्वल टू टी स्क्वायर, बच्चों डेरिवेटिव कर दो, वन का तो जीरो, साइन सिक्स एक्स का कितना आएगा, कोस सिक्स एक्स, फिर सिक्स एक्स का सिक्स और एक्स का डीएक्स, बच्चों टी स्क्वायर का कितना आएगा, टू टी और साथ में डी टी। समझ रहे हो बच्चों, यहां देखो तुम्हें कि dx के साथ कौन है, यहां dx के साथ तो कोस है, मुझे dx के साथ कोस चाहिए, मतलब इतने इतने की वैल्यू चाहिए। तो यहां से कोस सिक्स एक्स डी एक्स बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, टू डी टी, और डिवाइडेड बाई सिक्स, और ये डी टी। समझ रहे हो, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, देखो जरा, और इंटीग्रेशन बिकम, यूं बताओ जरा, ये इतना इतना मिलके क्या बना रहा है, कोस सिक्स एक्स डीएक्स, कोस सिक्स एक्स डीएक्स टी बाई थ्री, ये तो टी बाई थ्री है ना, ये टी बाई थ्री और डी टी, तो इसको टी बाई थ्री डी टी लिख दे, टी बाई थ्री तो बाय वाला थ्री तो बाहर लिख दो, और ये डी टी। समझ रहे हो, और इसको मैंने, ये इस चीज को क्या लिखा है मैंने, इसको तो टी लिखा है, तो ये लो टी लिख दो, और वो टी बाई थ्री था, एक टी और भी तो है ना, वो टी बाई थ्री, समझ रहे हो ना। अब ये टी स्क्वायर बन चुका बच्चों, ये टी स्क्वायर बन चुका, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। बच्चों ये मिला मुझे वन बाई नाइन, और टी की जगह टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू क्या है, रूट वन प्लस साइन सिक्स एक्स की पावर थ्री प्लस सी। अब रूट मतलब पावर वन बाई टू बच्चों, ये वन बाई टू का थ्री के साथ जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, थ्री बाई टू। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आसान से क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएगी। यहां देखो, आप लोगों को बेसिक में याद है कि जब यहां ऊपर पावर थी कांस्टेंट, तो मैंने कहा था अंदर वाला लीनियर होना चाहिए। क्या ये अंदर वाला लीनियर है, नहीं है ना, नहीं है ना, ई पावर एक्स के कारण नहीं है, तो इसको लीनियर सपोज कर लिया जाए, बड़ा आसान है। ई पावर एक्स के कारण है तो मैं ऐसा कर लेता हूं, या तो पूरे को टी ले लो, या फिर ई पावर एक्स में दिक्कत है तो इसी को टी ले लो। अब डेरिवेटिव करो, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और एक्स का बच्चों dx, और टी का dt। अब देखो यहां dx के साथ ई पावर एक्स है, क्या वहां भी है, बिल्कुल है, ये ना। तो ये इतना इतना तो dt बन जाएगा ना, और ये अंदर वाला क्या बना, a प्लस बी ई पावर एक्स, ई पावर एक्स को t बोला है मैंने, की पावर सिक्स, और ये dt। यहां dt है तो सारा t का फंक्शन होना चाहिए, जो कि है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पावर में वन ऐड, उसी से डिवाइड, इसी के इनटू में जो t के साथ है, यानी b और प्लस c।
बेटा टी की जगह टी का वैल्यू पुट कर दो, तो ए प्लस बी टी, सॉरी टी का तो वैल्यू पुट करना है ना, तो टी किसको लेके चले थे हम, ई पावर एक्स को, और पावर कितना 7, और नीचे क्या है बेटा 7b, और प्लस कितना, यही तो अपना आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो बड़े आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चल रहा हूं मैं। ये देखो कैसे करें, दो मेथड है। मेथड फर्स्ट, पहला मेथड सुनिए जरा, बुरी शक्ल वाले को टी ले लो। पहला मेथड, बुरी शक्ल वाले को टी, तो बुरी शक्ल तो नीचे दिखाई दे रही ना मुझे, इसको टी ले लिया, शक्ल सुधार लो, मेकअप कर लो बच्चों इसका, x माइनस ए इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस टी स्क्वेयर, तो dx कितना आ जाएगा, a का 0, टी स्क्वेयर का कितना 2t, और साथ में t का बेटा dt। अब इंटीग्रेशन देखो जरा, इंटीग्रेशन समझ रहे हो, ऊपर है x, x कितना है a प्लस टी स्क्वेयर, देखो ये x है, x की जगह x की वैल्यू रख दी यहां से, a प्लस टी स्क्वेयर, dx, dx कितना है, dx तो 2t dt है, नीचे रूट एक्स माइनस ए, इसको तो टी लिया है मैंने रूट एक्स माइनस ए को, तो ऐसा करें मेरे प्यारे बच्चों, टी से तो टी को उड़ा देना, ये 2 को बाहर लिख दूं मैं, कांस्टेंट है। अब बच्चों ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए इंटू टी, जैसे 2 का 2t होगा, 3 का 3t होगा, तो और यहां टी स्क्वेयर का टी क्यूब बाई 3 और प्लस सी, समझ रहे हो। अब बड़ा आसान है ये, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, 2at, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, टी की तो वैल्यू x माइनस ए का रूट है, अंदर ये 2/3, टी क्यूब, टी मतलब रूट x माइनस ए, और इसका क्यूब प्लस सी, यही बच्चों अपना आंसर है। बस इस रूट को क्या लिख देना, पावर 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। मेथड नंबर 2 देखिए बेटा, पिछली एक्सरसाइज में मैं बता चुका तुम्हें ये, मैंने कहा था कि नीचे जब पूरे फंक्शन की पावर हो तो एक टाइम के लिए इस पावर को भूल जाओ, भूल गए ये लोग। अब यहां देखो ऊपर नीचे एक जैसा है ना, ऊपर नीचे एक जैसी पावर है, यहां भी 1 पावर है, यहां भी 1 पावर, तो ऊपर नीचे जब एक जैसी पावर है तो ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाएंगे। अब पूरी पावर को आप भूले हुए हो, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा, नीचे है बच्चों x माइनस ए, ये मैं पावर को भूला हूं, तो क्या करूं, नीचे वाले जैसा बनाने के लिए माइनस ए कर दूं प्लस ए कर दूं, और ये रूट है तो बच्चों मैंने लिख ही दिया। अब बेटा इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, जब इसके नीचे अलग करेंगे तो रूट बचेगा ना, और रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, बेटा इसके नीचे अलग करोगे तो नीचे 1/2 पावर, और ऊपर ले जाओ इसको, पावर कितनी आ जाएगी -1/2। अब मुझे इसका पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो चुका। लीनियर की पावर है तो लीनियर की पावर है तो पावर में 1 ऐड, 3/2, उसी से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 2/3, हो रहा, समझ रहे हो। अब यहां भी ए कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करो, पावर में 1 ऐड तो 1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट, और नीचे 1/2 तो वो 2/1 हो जाएगा, तो दोनों आंसर सेम है बेटा, दोनों ही आंसर सेम है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ, आप जुड़े रहिएगा।